अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बुखारा इस वक्त तो उज़्बेकिस्तान का शहर है, लेकिन जब इस शहर का नाम जहन में आता है तो बहुत सी तारीख़ी शख्सियात ज़िंदा हो जाती हैं, एक पुरानी तारीख़ ज़िंदा होती है। बुखारा किसी ज़माने में आग को पूजने वालों का मरकज़ हुआ करता था, यानी ज़रतुश्त मज़हब का बहुत बड़ा शहर था। 706 ईस्वी में इस्लाम के बहुत अजीम सिपहसालार कुतैबा बिन मुस्लिम ने बुखारा को फ़तह किया और उसे इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। 9वीं सदी ईस्वी में सामानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना, जबकि 13वीं सदी ईस्वी में वस्त एशिया की चरागाहों से उठने वाले चंगेज़ खान ने इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन वो कहते हैं कि हर ज़वाल रा कमाल और हर कमाल रा ज़वाल, बुखारा ज़वाल पजीर हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके नसीब में कमाल लिखा हुआ था। वो कमाल ये था कि उसके 100 साल के बाद चंगेज़ खान की नस्ल का ही एक शख्स, जिसे हम अमीर तैमूर गोरगानी के नाम से जानते हैं, उसने बुखारा को फिर से आबाद किया। न सिर्फ आबाद किया बल्कि बुखारा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। इस्लाम फिर से ज़िंदा हो गया और बुखारा के हवाले से जो एक अहम तरीन शख्सियत का नाम हमारे सामने आता है वो हदीस शरीफ मुरतब करने वाले इमाम बुखारी का नाम सबसे पहले आता है कि इमाम बुखारी का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था, जो शहर कभी इस्लाम का मरकज़ था। 18वीं सदी के आखिर में बुखारा को इमारत की शक्ल दे दी गई और 1920 तक इसके 8 अमीर गुज़रे। उन 8 अमीरों में से जो आखिरी थे वो 1860 में बरसरे इक़्तिदार आए और उनका नाम था अमीर मुज़फ़्फ़र बिन नसरुल्लाह। ये सोवियत यूनियन उस ज़माने में नया नया बना था और सोवियत यूनियन की ये ख्वाहिश थी कि वो इन इलाक़ों पर अपना इक़्तिदार जो है वो मुसल्लत कर ले, लिहाजा उसने जो है वो हमला कर दिया। 1866 में बुखारा पर हमला हुआ और 14 सितंबर 1867 को अमीर मुज़फ़्फ़र बिन नसरुल्लाह ने शिकस्त तस्लीम कर ली और हथियार डाल दिए। नतीजा ये हुआ कि जो तुर्कस्तान का रूसी गवर्नर था उसने आगे बुखारा का कंट्रोल संभाल लिया। अमीर मुज़फ़्फ़र बिन नसरुल्लाह बहुत ही एक यूँ कह लें कि बेख्तियार हुक्मरान जो है वो बन गए। उनके एक साहबजादे थे जो वली अहद भी थे सल्तनत के और कारशी के बेग थे, उनका नाम था सैयद अब्दुल मालिक। सैयद अब्दुल मालिक उन्होंने अपने बाप के इस कदम की मुखालफत की और यूँ कह लें कि अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। मुकाबला हुआ, मतलब उनके वली अहद की अपनी फ़ौज थी और जो है वो जो अमीर थे उनकी अपनी फ़ौज थी, दोनों में मुकाबला हुआ। लेकिन चूँकि अमीर मुज़फ़्फ़र की फ़ौज को रूस की हिमायत हासिल थी, लिहाजा वो फ़ौज फ़तह याब हो गई और अमीर अब्दुल मालिक को बुखारा छोड़ना पड़ा। आप वहाँ से हिजरत करके अफ़गानिस्तान आ गए काशगर के रास्ते। लेकिन उस ज़माने में बरसगीर पाक व हिंद पर चूँकि अंग्रेज़ हुकूमत करते थे, लिहाजा अंग्रेज़ों ने अमीर अब्दुल मालिक को ये दावत दी कि आप जो है वो हमारे मेहमान बने। अमीर अब्दुल मालिक पेशावर पहुँचे अपने अहल व अयाल के साथ, लेकिन जो बुखारा का इलाका ठंडा इलाका है और अफ़गानिस्तान का इलाका भी ठंडा है, लेकिन जो पेशावर है वो बहरहाल गर्म इलाका है। तो शहज़ादे आ तो गए, लेकिन पेशावर की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा अंग्रेज़ों ने ये किया कि शहज़ादे को एबटाबाद में एक शानदार बंगला तामीर करके उसे जो है वो उन्हें कहा कि आप एबटाबाद मुंतकिल हो जाए। साथ उन्हें कुछ ज़मीन दी गई और उस ज़मीन पर शहज़ादे ने बजाय ये कि कुछ और करते एक शानदार मस्जिद तामीर करवाई जो वस्त एशियाई फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। उस मस्जिद का नाम है शहज़ादा बुखारा मस्जिद और ये आज भी एबटाबाद में पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। जब आप शिमला पहाड़ी की तरफ जाते हैं फव्वारा चौक से, तो शिमला पहाड़ी से बहुत पहले उल्टे हाथ को ये अजीमुशान मस्जिद आपका इस्तकबाल करती है। मैं उसी मस्जिद में इस वक्त खड़ा हूँ। आपको पहले इसके फ़न तामीर के बारे में बताते हैं और उसके बाद जो है वो शहज़ादा अब्दुल मालिक और उनके जो अहले खाना हैं उन्होंने यहीं इंतकाल किया, यहीं वफ़ात पाई और उनकी कब्रें भी यहीं मौजूद हैं। वो आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा ज़ेर तामीर है
और ये जो है वो मस्जिद का एक अमूमी मंज़िर, मतलब मैं उसके सेन में खड़ा हूँ, ये उसका हॉल है। अभी आपको हॉल के अंदर ले चलते हैं और हॉल की जो मतलब खूबसूरत हॉल, नीचे जो है वो संगमरमर लगा हुआ है और बेहतरीन नक्काशी की गई है दरवाज़ों पर। आइए आपको इसका हॉल भी दिखाते हैं अंदर से, और उसके बाद शहज़ादी की कब्र पर भी चलते हैं और उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी दूर से आकर कहाँ बुखारा और कहाँ एबटाबाद, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ जिसकी मट्टी होती है उसने वहीं जाना होता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया तो मदीना वाले उदास हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार अब आपने अपना शहर फ़तह कर लिया है तो अब तो आप जो है वो मक्का में रहेंगे। तो सरकार ने फरमाया था कि नहीं, मेरी मट्टी मदीने की है, लिहाजा मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। तो होता यही है कि जहाँ जिसकी मट्टी होती है दफन वो वहीं होता है। पैदाइश का जो मकाम है वो आपकी मट्टी नहीं है, आपकी मट्टी वो है जहाँ आप दफन होते हैं। तो बुखारा के जो शहज़ादा, जिसने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा कि वो एबटाबाद आएगा और यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखेगा और यहाँ दफन होगा, यकीनन उसकी मट्टी एबटाबाद की थी। तो आइए इस तारीख़ी शहर की, इस तारीख़ी मस्जिद का अंदरूनी हॉल आपको दिखाते हैं। ये फर्नीचर और लकड़ी शहज़ादे के दौर की ही लगी हुई है। शहज़ादे को इंतकाल किए ज़माने बीत गए, मेरा ख्याल है शायद 1869 में उनका इंतकाल हुआ था शहज़ादे का, बल्कि शहज़ादे के बड़े साहबजादे का इंतकाल जो है वो 1869 में हुआ था और शहज़ादे का इंतकाल उसके बाद हुआ। तो ये उसी ज़माने की जो है वो जो ये दरवाज़े और खिड़कियाँ ये उसी ज़माने की बनी हुई हैं। बहुत शानदार जो है वो नक्काशी, लकड़ी का काम जो है वो सारे का सारा किया हुआ है। ये आइए अंदर हॉल में चलते हैं। अच्छा, हमारे साथ इत्तेफाक की बात है कि कोई नहीं जो हमें ये बता सके कि इस मस्जिद में कितने नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। एक नौजवान हमारे साथ है लेकिन वो कैमरे से शर्माते हैं। कोई अंदाज़ा है कि कितने लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं? 2000, 4000, 5000, 3000 तक। अच्छा जी, 3000 तक उन्होंने बड़े शर्माते शर्माते हमें बताया है कि 3000 के लगभग जो है वो लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। ये कोई लाइटें थोड़ी सी जल सकती हैं, कोई इसकी हॉल की लाइटें जल सकती हैं? सिर्फ लाइट जलाए, लाइट, पंखे नहीं, लाइट। जामा मस्जिद शहज़ादा बुखारा, ये उसका निज़ामुल औक़ात है। फ़जर 5:45, ज़ोहर 1:30 बजे, असर 4 बजे, मग़रिब 5:22, इशा 7 बजे और जुमा 1:15 बजे। तो इंतहाई वक्त 3:42। ये जनाब महराब है, बहुत खूबसूरत जो है वो ये मैं आपको दूर से जो है वो दिखाता हूँ। क्या कमाल का जो है वो फ़न तामीर है। ये बल्कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये दरमियान वाली जो महराब बनी हुई है इसमें मंबर रखा हुआ है और फिर हम ऊपर तक चलते हैं और ऊपर आपको एक बहुत खूबसूरत गुंबद नज़र आएगा। ये जनाब, ये उसका खूबसूरत गुंबद मस्जिद शहज़ादा बुखारा का। और ये फ़न तामीर जो है हमें बुखारा की उन अज़ीम शान इमारतों की याद दिलाता है जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। मंबर लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ की जो लकड़ी है देवदार की लकड़ी इस्तेमाल होती है और बड़ी पायदार लकड़ी जो सदियों तक ख़राब नहीं होती। ये जो मैंने आपको दूर से दिखाई नक्काशी, मतलब शीशाकारी और नक्काशी का काम, ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो इसको बनाया गया है, मतलब दिल खुश होता है देखकर। और अच्छी बात यह है कि इसकी हिफाजत भी मतलब उसी तरह की जा रही है जिस तरह की ये एक तारीख़ी विरसा है। तो ये इसका हॉल, ये मेरे साथ एक नौजवान है, छोटा सा है लेकिन काम का है। इधर आ भाई, इसका नाम है नसीर। ये यूँ कह लें कि एबटाबाद में मेरा गाइड है। और पूरा नाम क्या है? मोहम्मद नसीर। खाली मोहम्मद नसीर ही है? मोहम्मद नसीर। अच्छा, इनका नाम पूरा है वैसे डॉक्टर मोहम्मद नसीर।
ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरे साथ है एबटाबाद में और मेरी रहनुमाई कर रहा है। ये जनाब अंदरूनी हॉल। अब हम चलते हैं कब्रिस्तान, बिल्कुल साथ मुत्तसिल है मस्जिद के, और वहाँ जो है वो शहज़ादे की और उनके जो अहल व अयाल हैं उनकी कब्रें जो आपको दिखाते हैं। ये सतून देखें जी, जिन सतूनों पर ये इमारत खड़ी की गई है, ये भी जो है वो मेरा ख्याल है लकड़ी के बने हुए हैं। ये एक अंदर से एक खोखली सी जगह मुझे नज़र आ रही है, ये भराई की गई है और बैरूनी इनका हिस्सा जो है वो लकड़ी का है। बहरहाल अगर इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो ये एक शानदार मस्जिद है। यूँ कह लें कि इस मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है जैसे बुखारा एबटाबाद में सिमट आया है या बुखारा एबटाबाद में आकर आबाद हो गया है। मस्जिद के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता है जिसमें शहज़ादा अब्दुल मालिक और उनके अहल खाना की कब्रें मौजूद हैं। मैं उसी अहाते में मौजूद हूँ, ऊपर इससे छत डाली गई है। आइए जो है वो शहज़ादे की कब्र आपको दिखाते हैं और शहज़ादे के जो अहल खाना हैं, उनकी अहलिया, उनके बेटे, वो कब्रें भी जो है वो आपको दिखाते हैं। ये जो कब्र है ये शहज़ादा अब्दुल मालिक की कब्र है। शहज़ादा बुखारा वल सुल्तान सैयद अमीर मुज़फ़्फ़र ख़ान तोरा बादशाह बुखारा, ये उनकी कब्र है। और यहाँ मजमूई तौर पर जो है ना वो ये पूरा अहाता है जहाँ कब्रें जो है वो मौजूद है। ये उनके साहबजादे हैं, शहज़ादा सैयद तैमूर शाह वलद सैयद अब्दुल मलिक लिखा हुआ है। अब्दुल मालिक और अब्दुल मुल्क, ये दो मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं। यहाँ बहरहाल अब्दुल मुल्क लिखा हुआ है। और ये उनकी कब्र है शहज़ादा सैयद तैमूर, ये उनके छोटे साहबजादे थे सैयद तैमूर शाह। और ये जो है वो शहज़ादा महमूद हुसैन की कब्र है। जो शहज़ादा अब्दुल मालिक की जो साहबजादी थी वो वाली सवात, जो उस ज़माने के वाली थे सैयद अब्दुल जब्बार शाह, उनके अक़ में थी, उनकी अहलिया मोहतरमा थी। और ये मतलब सैयद अब्दुल जब्बार शाह और बीबी साहिबा उनका नाम बताया जाता है। ये उनके साहबजादे की कब्र है। शहज़ादा सैयद महमूद हुसैन वलद सैयद अब्दुल जब्बार शाह, साबिक़ वाली सवात नवासा शहज़ादा अब्दुल मालिक बुखारा, तारीख़ पैदाइश 6 फरवरी 1919 और तारीख़ वफ़ात 16 जून 1995। ये उनकी कब्र है। और ये जो है वो जो मगरिब की तरफ कब्र है, यानी क़िबले की तरफ जो कब्र है, ये इनके बड़े साहबजादे हैं सैयद सिकंदर शाह, मतलब शहज़ादा अब्दुल मालिक के बड़े साहबजादे सैयद सिकंदर शाह, शहज़ादा बुखारा, वालिद शहज़ादा सैयद अब्दुल मुल्क, उम्र 69 साल। और इनकी तारीख़ वफ़ात यहाँ लिखी हुई है 3 जून 1969 बमुताबिक 17 रबीउल अव्वल 1389 रोज़ मंगल। अच्छा, अब या कहीं अब्दुल मालिक लिखा हुआ है और कहीं अब्दुल मुल्क लिखा हुआ है। ये छोटी कब्र जो है, 3 कब्रें, ये बीबी साहिबा यानी दुख्तर सैयद अब्दुल मुल्क ख़ान तूरा शहज़ादा बुखारा, ये ज़ौजा थी वाली सवात की। और सैयद अब्दुल जब्बार शाह थानवी आगे लिखा हुआ है मेरा है या थानवी लिखा हुआ है, साबिक़ वाली थे ये सवात के। और ये वालिदा हैं सैयद शाह शुजा मरहूम और सैयद महमूद हुसैन, जिनकी कब्र मैंने आपको दिखाई है, ये उनकी कब्र है। और ये जो है वो मीर सैयद अब्दुल मालिक की 3 बीवियाँ थीं, उनमें से जो है वो एक कब्र ये है ज़ौजा हज़रत मीर सैयद अब्दुल मुल्क। अब मैंने कहा ना कि कहीं अब्दुल मुल्क लिखा हुआ है और कहीं अब्दुल मालिक लिखा हुआ है। ये दूसरी अहलिया। और ये जो 2 कब्रें हैं बेनामी कब्रें, इन पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये कब्रें, इनमें से एक कब्र जो है वो शहज़ादे की तीसरी अहलिया, यानी 3 शादियाँ थी आपकी, और ये कब्र कहते हैं कि जी ये उनकी थी।
ये छोटा सा कब्रिस्तान है, इसमें 1 2 3 4 5 और 3 8 कब्रें बनी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको साथ चलते हुए ये भी बता दूं कि अंग्रेज़ों ने जो कोठी शहज़ादे को अलॉट की थी या तामीर करके दी थी, वो कोठी कहते हैं कि आपके जो दोनों साहबजादे थे इन्होंने शादियाँ नहीं की। मतलब दोनों बेटों ने ना जो है वो सैयद सिकंदर शाह ने और ना सैयद तैमूर शाह ने, इन दोनों ने शादी नहीं की, लिहाजा औलाद कोई नहीं हुई। उसके बाद फिर जो है वो अंग्रेज़ों के दौर तक तो वो कोठी या बंगला उन्हीं के पास रहा, यानी अंग्रेज़ों के पास रहा। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद जो है वो कोई बाअसर ख़ानदान को वो लीज़ पर दे दिया गया बंगला, यानी शहज़ादा हाउस जो था या बुखारा हाउस जिसको कहा जाता था, वो लीज़ पर दे दिया गया। ये एक छोटी सी तख्ती लगी हुई है, हज़रत मीर सैयद अब्दुल मालिक शाहज़ादा बुखारा, और नीचे जो है वो ये एक क़ता है फ़ारसी का जिससे इनकी तारीख़ वफ़ात निकाली गई है 1311 हिजरी। ग़ालिबन ये 1311 हिजरी ही लग रहा है मुझे, तो ये 1311 या 1312 हिजरी जो है वो सिने वफ़ात निकाला हुआ है। जाले लगे हुए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तो नमाजी आते हैं, लेकिन इस तरफ शायद किसी का आना नहीं होता। यहाँ पर जो है वो मस्जिद से भी एक रास्ता आता है इस मतलब छोटे से कब्रिस्तान या कब्रों की तरफ, लेकिन ये आम तौर पर जो है वो ये ताला लगा हुआ है, ये मुकफ़्फ़ल रहता है, लिहाजा इस कब्रिस्तान में गली से ही आना मुमकिन है। ये सामने जामे मस्जिद शहज़ादा बुखारा, और बिल्कुल सड़क के पार ये वसी और अरीज़ बंगला जिसे बुखारा हाउस कहा जाता था और है, ये अंग्रेज़ों ने शहज़ादे के लिए तामीर कराया था। शहज़ादा अब्दुल मालिक या अब्दुल मुल्क जो भी कह लें, क्योंकि नाम जो है वो मतलब कहीं अब्दुल मुल्क लिखा हुआ है, कहीं अब्दुल मालिक लिखा हुआ है। तो ये वो कोठी थी जिसे जो है वो तामीर कराया था अंग्रेज़ों ने शहज़ादे के लिए, और इसके ऐन सामने शहज़ादे ने अपनी मतलब वक्फ़ की हुई जागीर पर मस्जिद तामीर कराई थी। कहते हैं कि जो है वो बहुत मुत्तक़ी और परहेज़गार थे और सौमो सलात के पाबंद। तो ये आखिरी यादगारें रह गई हैं। ये अंग्रेज़ दौर तक तो जो है वो इनकी तहवील में रहा, लेकिन जब उनके सबसे छोटे साहबजादे का इंतकाल हुआ 1969 में, तो उसके बाद इसे किसी सरकारी कंपनी को सरकारी यूँ कह लें कि बाअसर अफराद को लीज़ पर दे दिया गया। उसके बाद से ये बंद है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, इसी वक्त भी ये गिर जाएगा। तो ये जनाब इधर से भी आपको तर्ज़ तामीर दिखा देते हैं इसका। बिल्कुल चूँकि एबटाबाद में बर्फ़बारी होती है मौसम सरमा में, तो छतें आमतौर पर जो है वो तो कोनी बनाई जाती हैं ताकि पानी ऊपर रुके ना, बर्फ़ ऊपर जमे ना और वो बह जाए। ये सामने बरामदा इसका किसी ज़माने में जब ये आबाद होगा तो नहायत खूबसूरत होगा। अब तो मेरा ख्याल इससे बंद हुए भी ज़माने बीत गए। तो वो कहते हैं ना कि हर चीज़ पर जो है वो फफूंदी जम जाती है, मट्टी जम जाती है। सिर्फ एक चौकीदार हैं यहाँ पर, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें अंदर आने दिया। ये किसी ज़माने में ये बरामदा था और यहाँ ये अभी भी आपको जो है वो सोफ़े नज़र आ रहे होंगे। कभी यहाँ शहज़ादे बैठते होंगे। और ये भी देखें कि मुक़द्दर की बात कि कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। बुखारा में पैदा हुए, अफ़गानिस्तान में रहे, पेशावर में रहे और फिर जो है वो यहाँ एबटाबाद में आ गए। और कहते ये हैं कि जब वो यहाँ रिहाइश पजीर थे तो हर शाम डिप्टी कमिश्नर हज़ारा के साथ घुड़सवारी करने के लिए शिमला पहाड़ी जाया करते थे। यहाँ से नज़दीक है, चंद किलोमीटर के फासले पर,
और बुखारा की याद में शेर कहा करते थे, यानी अपने आबाई वतन की याद में। तो लगता है ऐसा ही है कि यहाँ इस महल में आकर, इस जगह आकर बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि शहज़ादा घुड़सवारी के लिए जो गया है अपने किसी साथी के हमरा या डिप्टी कमिश्नर अपना एबटाबाद के हमरा, और अभी लौट आएंगे। मतलब इस लॉन को देखकर, इस सब्ज़े को देखकर नहीं महसूस होता कि अब यहाँ कोई नहीं रहता या यहाँ रहने वाले जो है वो इंतकाल कर चुके। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि शहज़ादा अभी लौटा कि अभी लौटा। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जाने वाले कभी नहीं लौटते। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।